हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं हम वेगस नर्व के ऊपर। वेगस नर्व क्या करती है? पहली बात तो ये ब्रेन में होती है। ब्रेन से लेकर पैरों तक ये हमारी देखभाल करती है। वेगस नर्व ना हो तो हमारा जीना मुश्किल हो जाए। वेगस नर्व जो होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है। ऑटोनोमस सिस्टम, ये हमारा सिस्टम। अगर हमें भूख नहीं लग रही, भोजन नहीं पच रहा है, या हम किसी चीज से डर जाते हैं या स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो हमारी पल्स हाई होना शुरू हो जाती है और सडनली लो चली जाती है। इसको कंट्रोल कौन करता है? वेगस नर्व। वेगस नर्व जो है सिंपैथेटिक सिस्टम को कंट्रोल करती है। ऑटोनोमस सिस्टम एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होने के बाद वेगस नर्व जब एक्टिवेट हो जाती है तो हमारी चीजें सुधरना शुरू हो जाती हैं। जैसे हमें डाइजेशन की समस्या है तो वो चीज भी वेगस नर्व देख रही है कि भोजन नहीं पच रहा है या हमारा मन नहीं लग रहा है, ये भी वेगस नर्व ही देखती है। वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाती है, वो ये देखती है एक आईने की तरह कि वो किस तरीके से बॉडी में हलचल शुरू हो रही है। क्या आपका लिवर काम नहीं कर रहा है या आपके सोचने समझने की शक्ति जा रही है, हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं, इस चीज को वेगस नर्व कंट्रोल करती है। अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें, वेगस नर्व को एक्टिवेट करने के लिए हम स्पिरिचुअल सिस्टम पर जाते हैं, वो हमारी बहुत हेल्प करते हैं। अगर आप प्राणायाम शुरू कर दें तो उसमें अल्फा रेस हमारी एक्टिवेट हो जाती हैं। अल्फा कब होती है? जब हम शांत मन से बैठते हैं। उससे पहले जब हम प्राणायाम करते हैं, सांस भरते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो बीटा हमारी एक्टिवेट हो जाती है। और थीटा कब होती है? जब हम सोने से पहले का जो समय है वहां पर हमारी थीटा जो प्रोसेस चल रही है सोचने समझने की, सारे दिन हमने क्या किया, आगे क्या करना है, तो थीटा एक्टिवेट हो जाती है। और इन सब को एक्टिवेट करने के लिए वेगस नर्व को एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। और वेगस नर्व जब एक्टिवेट होती है तो उसमें आपके जो फंक्शन हैं बॉडी के वो ढंग से चलने लगते हैं। देखा होगा कभी कभी बहुत डर लगता है, कैसी ऐसी सिचुएशन आती है जीवन में कि आदमी डरने लगता है। अगर आपकी वेगस नर्व कंट्रोल में है तो वो डर सडनली चला जाता है। मान लीजिए आप पर किसी ने हमला किया, आपको लगता है मेरे अंदर ये शक्ति नहीं है, लेकिन एकदम वेगस नर्व आपकी एक्टिव होगी और एक्टिव ऐसी स्थिति में आप वो कर जाएंगे जो आपने सोचा नहीं है, यानी आपके अंदर हिम्मत आ जाएगी। हिम्मत किस वजह से आई? कि आपकी वेगस नर्व एक्टिवेट हो गई। वेगस नर्व एक्टिवेट हो गई, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को उसने कंट्रोल किया, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ। वहां आपकी ये चीजें शुरू हो जाती हैं, वेगस नर्व कंट्रोल करना शुरू कर देती है। अब आते हैं वेगस नर्व को हम किस तरीके से कंट्रोल करें कि वो हमारी बॉडी को हेड टू फुट सही रखे। वेगस नर्व को कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम, ध्यान, भ्रामरी से आपकी जो बीटा रेज है वो बढ़ जाती हैं। जब आप भ्रामरी करते हैं तो ब्रेन के सिस्टम में बीटा रेज बढ़ जाती है जो आपको खुशी देती हैं। अल्फा रेज कब होती हैं एक्टिव? जब आप ध्यान में शांत होकर बैठते हैं। ये आपकी रेज है जो आपका संतुलन बनाए रखती हैं। मेडिसिन से भी आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। मेडिसिन में होम्योपैथिक मेडिसिन हम लेते हैं वेगस नर्व को सही चलाने के लिए। होम्योपैथी में कई मेडिसिन हैं जो हम देते हैं और रोगी ठीक हो जाता है। जैसे आपकी स्ट्रेस की समस्या है और आपका कॉन्स्टिट्यूशन निकल रहा है पल्सिटिला का, तो हम उसे पल्सिटिला देते हैं। तो ऐसी काफी सारी चीजें, जैसे एपिलेप्सी है, एपिलेप्सी में एकदम करंट अटैक आता है और वो कंट्रोल नहीं हो रहा है मान लीजिए, तो क्यूप्रम में देते हैं
वो वेगस नर्व को कंट्रोल करता है और क्यूप्रमेट उसको ठीक करती चली जाती है। माइग्रेन है, माइग्रेन में एलोपैथिक मेडिसिन काम नहीं कर रही है, हम होम्योपैथ देते हैं, होम्योपैथी मेडिसिन देते हैं। माइग्रेन में सैंगुनेरिया, सैंगुनेरिया जब हम देते हैं वो भी आपके वेगस नर्वस सिस्टम, वेगस नर्व पर काम करती है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम पर काम करती है, सिंपैथेटिक सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है। जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बढ़ेगा तो आपकी पल्स रेट हाई हो जाएगी, और पल्स रेट हाई हो जाएगी, बीपी हाई हो जाएगा। इसको कंट्रोल कैसे करना है? वेगस नर्व को कंट्रोल करना है हमें। हमारे हार्मोन होते हैं डोपामीन और सेरोटोनिन, अगर हम बहुत खुश रहेंगे तो डोपामीन एक्टिवेट हो जाता है, डोपामीन की डोज मिल जाती है। तो इसी पर आगे की श्रृंखला में हम चर्चा करते रहेंगे। उन लोगों का धन्यवाद जो इस चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, सपोर्ट किए हुए हैं और लाइक शेयर कर रहे हैं। इसी से हम आगे बढ़ेंगे और आगे की चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू। डॉक्टर अंजना गुप्ता, आस्था हेल्थ केयर सेंटर, इंदिरापुरम, आगरा, और मेरा यूट्यूब चैनल है होम हीलिंग निमिषा गुप्ता 7205। आप जरूर विजिट करें, और अपॉइंटमेंट नंबर आप 7895902555 पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू।